जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हमारा क्लास 11 का जो भाग पहला है, पुस्तक पहली है, फर्स्ट पुस्तक, उसका अध्याय 2 स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता का एक अर्थ है। क्या है? स्वतंत्रता का जो सीधा सा अर्थ है वो क्या है? स्वतंत्रता का सीधा सा जो अर्थ है उसका एक छोटा सा शब्द है बंधनों, बंधनों से मुक्त। क्या? बंधनों से मुक्त। बंधनों से मुक्त। कैसे बंधन? हमारे ऊपर जो हमारे प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध जो कोई भी बंधन है या कोई अन्य बंधन है, उन बंधनों से मुक्त। तो प्रश्न उठता है, क्या व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर व्यक्ति के ऊपर, ये बंधन किस पर है? व्यक्ति के ऊपर है। किस पर है? व्यक्ति या समाज के ऊपर है। व्यक्ति जो समाज की प्रथम इकाई है और व्यक्तियों से ही समाज बनता है, तो ये व्यक्ति के ऊपर जो बंधन है, क्या व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए? अगर बंधन नहीं है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अगर बंधन नहीं है तो वो स्वेच्छाधारी हो जाएगा। स्वेच्छाधारी क्या हो जाएगा? स्वेच्छाधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छाधारी हो जाएगा। और व्यक्ति जब स्वेच्छाधारी होता है तो उस पर नैतिकता नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? नैतिकता नहीं रहती है, नहीं रहती है। और वह उदंड हो जाता है। क्या हो जाता है? उदंड हो जाता है। और आगे जाकर उदंड व्यक्तियों का समाज, उदंड व्यक्तियों का समाज कैसा समाज कहलाएगा? अराजक, अराजक या अराजकता का समाज कहलाएगा। ये अराजकता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और है जो राज्य के लिए गंभीर विषय है। इसलिए आज हमें स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता आखिर है क्या? क्या व्यक्ति को उदंड बना दिया जाए, स्वेच्छाधारी हो, बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, या उस पर कुछ बंधन लगा दिया जाए जिससे वो है जो एक समाज का है जो हिस्सा बन सके, उपयोगी हिस्सा बन सके, सकारात्मक हिस्सा बन सके। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। कब हुआ? ये स्वतंत्रता भी क्या है? राजनीति के लिए एक अवधारणा है। क्या है? अवधारणा है। और इसका विकास मध्य युग में हुआ। कब हुआ? मध्य युग में इसका विकास हुआ। स्वतंत्रता एक अवधारणा है राजनीति के अनुसार। इसका विकास है जो मध्य युग में हुआ। इससे पहले स्वतंत्रता जैसी अवधारणा का विकास नहीं था, क्योंकि समाज में विशेषाधिकारों का बंटवारा था और विशेषाधिकार ही व्यक्ति। सबसे पहले धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई और कहा गया कि व्यक्ति को पूर्णतः समाज और धर्म अपने अधीन नहीं रखते। और ये जो स्वतंत्रता की जो प्रथम मांग थी, क्या थी? प्रथम मांग। क्या? प्रथम मांग किसके विरुद्ध थी? किसके विरुद्ध थी? विरुद्ध थी धर्म। किसके? धर्म और समाज के विरुद्ध थी। किसके थी? याद रखना है, स्वतंत्रता की प्रथम मांग धर्म और समाज के विरुद्ध थी। धर्म क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रारंभिक राज्य था, उस प्रारंभिक राज्य में धर्म राज्य से श्रेष्ठ था। क्या था? राज्य से है जो उच्च स्थान पर था। इसलिए धर्म के बंधन, क्या? धर्म के बंधन ज्यादा थे। क्या थे? धर्म के बंधन ज्यादा थे। फिर थे सामाजिक ताना बाना इतना कठोर था कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा कर ही नहीं सकता था, या व्यक्ति है जो अपने उन अधिकारों तक पहुंच ही नहीं सकता था। और उन्हें क्या कहा कि व्यक्ति को पूर्णतः, देखो एक शब्द है, इन्होंने मांग क्या की? इन्होंने मांग क्या की थी? प्रथम मांग क्या थी? कि व्यक्ति को पूर्णतः समाज व धर्म के अधीन नहीं रख सकते, नहीं रख सकते।
क्या है? प्रथम मांग थी कि व्यक्ति को पूर्णतः समाज व धर्म के अधीन नहीं रख सकते हैं, पूर्णतः नहीं, यानी ये तो नहीं लिखा है कि व्यक्ति को बिल्कुल ही नहीं रखना है, नहीं, पूर्णतः नहीं, कुछ कुछ रख सकते हैं या फिर कुछ कुछ छूटें दे सकते हैं, ऐसी है जो शुरुआती मांग थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य था कि राजतंत्र के खिलाफ थी, और 15वीं और 16वीं शताब्दी में, सब 15वीं और 16वीं शताब्दी में, सदी में राजतंत्र के विरुद्ध, क्या विरुद्ध है, जो स्वतंत्रता की मांग थी, क्या थी? स्वतंत्रता की मांग थी। इसका मतलब था राजा या राजसत्ता का लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर सकेगा। क्या था इसका अर्थ? क्या था कि राजा या जो भी राजसत्ता है लोगों के जीवन को पूर्ण नियंत्रण नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पूर्णतः नियंत्रण नहीं करेंगे, अर्थात वो कुछ नियंत्रण रखेंगे, बिल्कुल ही नियंत्रण है जो नहीं रख सकते हैं। फिर 17वीं शताब्दी में, क्या 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अलग मायना हुआ। क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के, क्योंकि मध्य युग है, तो 17वीं शताब्दी में, सदी में स्वतंत्रता के नए विचार आए। क्या आए? नए विचार आए। क्या आए? नए विचार स्वतंत्रता के बारे में आए। क्या आए? कि स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरुद्ध में प्रकट हुई। फिर स्वतंत्रता किसके विरुद्ध थी? विरुद्ध थी बहुमत या सरकार। देखो 3 रूप आ गए। कितने आ गए? 3 रूप हो गए। शुरुआत में किसके थी? धर्म। शुरुआत में किसके थी? शुरुआत में थी धर्म और समाज के। फिर किसके थी? राज्य और राजसत्ता के। और 17वीं शताब्दी में आते आते उन सब चीजों के, चाहे वो बहुमत है, क्या बहुमत किसका, चाहे वो सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे नस्लीय है, चाहे किसी जो अन्य तरीका का है, उस बहुमत के विरुद्ध स्वतंत्रताओं की मांग की गई या फिर की गई शासन की। किसके? सरकार की। अगर सरकार स्वेच्छाधारी नहीं हो सकती है, सरकार नियंत्रण वाली हो गई। इसमें यह भी माना गया है कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। अब लोगों को क्या कहा कि इन सब के विरुद्ध हैं जो वो विचार प्रकट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विचार। क्या कर सकते हैं? विचार है जो, और तर्क। क्या? तर्क है जो प्रकट करने की स्वतंत्रता। अर्थात लोगों को ये था कि वो इन सब चीजों के विरुद्ध हैं जो विचार भी कर सकते हैं। इन सब धर्म के विरुद्ध, धर्म के खिलाफ या धर्म के संबंध में, समाज के संबंध में, राजा और राजसत्ता के संबंध में, बहुमत और हैं जो शासन के संबंध में वो अपने तर्क कर सकते हैं। इस आधार पर उन्हें तर्क और विचार करने की आजादी होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता के संबंध में भूमिका। अब स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? क्या है स्वतंत्रता की परिभाषा? क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, ये अर्थ था। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग राजनीतिक हैं जो हमारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। एक विद्वान था मिस्टर सीले। क्या था? सीले। क्या था? सील महोदय या सीले महोदय ने अपनी परिभाषा दी।
क्या परिभाषा दी? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। क्या है? स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। क्या है? विलोम है। अर्थात कहने का मतलब है जो कठोर शासन रूप है उसके विरुद्ध एक विचार है, उसमें ढील देने की विचार है, या जो कठोरतम या अधिक नियंत्रण वाला शासन है उसके विरुद्ध स्वतंत्रता की प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा है मैकिन महोदय। कौन है? मैकिन। कौन है? मैकिन महोदय। मैकिन महोदय के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अब उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। क्या है? अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों का अभाव है। इसका मतलब क्या है? मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अर्थात प्रतिबंध नहीं लगाए ऐसा नहीं है। प्रतिबंध होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, आगे हम जब सकारात्मक और नकारात्मक पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अतार्किक तर्कहीन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तर्कहीन बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन होना चाहिए लेकिन तर्कहीन अतार्किक बंधन नहीं होना चाहिए। युक्ति युक्त बंधन होना चाहिए। क्या है? युक्ति युक्त बंधन होना चाहिए। दूसरा जो हमारा राजनीति का विचार था, जे एम मिल। क्या था? मिस्टर जे एम मिल। इन्होंने जो स्वतंत्रता की परिभाषा दी है वो स्वतंत्रता की परिभाषा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। क्या है? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। क्या है? का अभाव है। प्रतिबंधों का अभाव है। और उन्होंने आगे भी कहा है कि प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है। क्या है? प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है। क्या है? दोष है। हर प्रतिबंध दोष है। क्या है? दोष है। और लोगों को नियंत्रण करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर